नोबिता क्या हुआ? हाँ? नोबिता के परिवार के पूर्वज किस तरह के थे? हमारे पूर्वज, ये तुम्हारा होमवर्क है। अरे रुक जाओ, सुनियो, ये नोबिता के पूर्वज हैं। अरे हाँ, माफ करना, मैंने तुमसे पूछ लिया। अरे हाँ, हमारे घर पर हमारे पूर्वजों के हथियार भी हैं। प्लीज बताओ ना डैड। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है नोबिता? हमारा होमवर्क है हमारे पूर्वजों के बारे में। प्लीज कुछ तो बताइए ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ लेकिन ये बहुत मुश्किल है नोबिता। कुछ तो बताइए ना डैड। हमारे पूर्वज मशहूर थे, या कोई निंजा, या कोई राजा थे, या शायद कोई योद्धा थे। बेहतर होगा अगर तुम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लो नोबिता। हमारे मशहूर पूर्वज ऐसा तो कोई नहीं है। हमारे पूर्वज पहाड़ों पर शिकार करते थे या फिर वो लकड़ियाँ काटते थे। अरे नहीं, ये तो आम बात हुई। अच्छा है कि वो आम लोग थे। अपने पूर्वजों का दिखावा करना अच्छी बात नहीं है। उनकी इज्जत करना और उनके बारे में जानना अच्छी बात है नोबिता। अरे हाँ, तुम डींगमार नोबी के बारे में लिख सकते हो। डिंगमार नोबी, वो महान थे। उनका असली नाम था नोबी रोबे। कुछ 200 साल पहले की बात है। मैंने सुना था लोग उन्हें कहते थे डींगमार नोबी। डिंगमार? इसका मतलब वो इंसान जो बढ़ा चढ़ाकर बिना मतलब की बात करता है। अरे नहीं, वो झूठे थे। लेकिन डींगमार नोबी की बातें झूठी या परेशान करने वाली नहीं होती थी। उनकी बातें मजाकिया और किसी सपने जैसी होती थी, इसीलिए लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। वाओ, वो बहुत ही अच्छे पूर्वज थे नोबिता। और बताइए वो कैसे डिंगे मारते थे? लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे नहीं पता। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए और बताइए ना। जब सुनी नहीं तो बताऊंगा कैसे? कम से कम आपको उनकी एक तो डिंग बताई होगी। प्लीज प्लीज। कहा ना मैं नहीं जानता। मतलब मेरे पूर्वज डिंगे मारते थे। अब मैं होमवर्क कैसे करूंगा? मुझे मेरे पूर्वजों के बारे में कुछ तो लिखना होगा। चलो उन्हीं से पूछते हैं। अरे हाँ, टाइम मशीन। अब पता चलेगा कि मेरे पूर्वज कैसे डिंगे मारते मैं थे। भी जानना चाहता हूँ। हमारे पूर्वज घने जंगलों में रहते थे। डिंगमार नोबी कहाँ रहते होंगे? डिंगमार नोबी, हाँ, ये रही वो। हाँ ये वही है। मुझे होमवर्क बताइए। क्या कहा? होमवर्क? अब डिंगमार नोबी है ना? हमें आपके कुछ मजेदार डिंगे बताइए। डिंगमार नोबी वो कौन है? मैं डिंगे नहीं मारता हूँ। मैं गांव का सबसे सच्चा इंसान हूँ। आप डिंगे मारे हैं ना? आप तो सच में वही है। ये कोई डिंग नहीं है। खैर हम यहाँ तो बात नहीं कर पाएंगे। आप हमारे घर चलिए, हम आपकी वही डिंगे सुनेंगे चाय के साथ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे रुक चलिए जाओ, चलिए ना हमारे साथ, आ जाइए चलिए। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? खाना दो। मैं आपका वंशज हूँ, आप ये सब नहीं समझ पाएंगे। ये कौन सी जगह है? थोड़ी बहुत डिंगे भी चलेंगे। हमें आपकी सबसे मजेदार डिंग बताइए। प्लीज मुझे यहाँ से वापस जाने दो। प्लीज मुझे वापस जाने दो। ये तो शांत ही नहीं हो रहे। ऐसे तो हम इनसे कभी बात नहीं कर पाएंगे। हमें इन्हें पहले शांत करना होगा नोबिता। आप यहीं बैठिए, हम आपके लिए चाय लाते हैं। ये सब चीजें मैंने कभी नहीं देखी है। मुझे यहाँ से भागना होगा। ये कैसी जगह है? ये घर कितना डरावना है। हम आपके लिए चाय ही बना रहे हैं। ये तो जादू है। क्या हुआ? शायद उन्होंने पहली बार पारी पर गैस देखी होगी। हाँ शायद। ये लीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप डोरा केक्स खाएंगे? क्या करें, इनका डर तो कम ही नहीं हो रहा। अरे हाँ, आप टीवी देखेंगे? सही कहा, शायद उससे इन्हें अच्छा लगे। पिक्चर हिल रही है। पिक्चर हिल रही है। चीज से बहुत डर रहे हैं। ये वॉर मूवी है। इसे एयरप्लेन कहते हैं। ये आसमान में उड़ा करता है। इस गाड़ी को टैंक कहते हैं। बहुत जोर से लग गई। वो तो बाहर भाग गए। वो कहाँ गए होंगे? उन्हें ढूंढ रहे हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा। पता नहीं वो कहाँ गए होंगे। इतनी तेज? पहाड़ों पे चलने की वजह से वो तेज भाग पाते हैं। मैं उनका पीछा कैसे करूँगा? पता नहीं, पर कोशिश तो करनी होगी ना। रुक जाइए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पता नहीं ये सब क्या था। ये देखो, ये हमारे महान पूर्वजों के हथियार हैं। अरे वाह! समुराई सर! क्या कहा? मेरी मदद कीजिए, मुझे पता नहीं है वो क्या रहा है। अरे ये आदमी कौन है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं। हाँ वो देखो। वो रहे वहाँ, आखिर आप मिल ही गए। डोरेमोन। बहुत अच्छा हुआ। ये यहाँ भी आ गए। समुराई सर मुझे बचाइए। ये क्या? ये तो सिर्फ खिलौना है। ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? अरे यहाँ तो प्राइस टैग है। मैं उसे निकालना भूल गया। अच्छा तो तुम यहाँ डिंगे मार रहे थे? हाँ ठीक है मिस्टर नोबी रोबे, वापस चलते हैं और आपकी कहानी सुनते हैं। अरे मेरा बैम्बू कॉप्टर। वो कहाँ पर गए होंगे? नोबिता, हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। ये ऊंचा है, बहुत ऊंचा। ये तो पहाड़ों से भी ऊंचा है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। चलो
चलो इन्हें वापस छोड़ कर आते हैं। बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। क्यों? क्यों? माफ कीजिए, हमने आपको परेशान किया। गुड बाय। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। वहाँ बहुत अजीब अजीब चीजें थी। लोहे से बने जानवर और पंछी पृथ्वी पर भाग रहे थे और आसमान में ऊपर उड़ रहे थे। जादुई डिब्बे में पिक्चर चल रही थी। पत्थर की बिल्डिंग पहाड़ से भी ऊंची। ये क्या मजाक चल रहा है? नोबी नोबी की टिंगे बहुत मजा किया है ना। सबसे नोबी नोबी को डिंगेबाज मूवी कहेंगे हम। डिंगेबाज मूवी। अच्छा तो ऐसा हुआ था। हाँ यही। नहीं मारा, ये बिल्कुल सच है। इस तरह कॉमिक पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी खुशी जल्दी खत्म हो जाएगी नोबिता, हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि मॉम इस वक्त सुनियो की मॉम से बात कर रही है। है? हाँ सही कहा, ये बहुत आलसी है और कॉमिक्स पढ़ता रहता है। मेरे डांटने पर भी मेरी एक नहीं सुनता। सच कहूँ तो सुनियो भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इनकी सारी कॉमिक्स बुक फेंकनी चाहिए। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हम उनकी सारी कॉमिक बुक्स फेंक देंगे। अगर उन्होंने मेरी सारी कॉमिक्स फेंक दी तो मैं क्या करूँगा? मैं पक्का ये करके रहूंगी। मॉम तो बहुत गुस्से में लग रही है। ठीक है, मैं सुनियो से बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मॉम फोन पर है। कोई बात नहीं, मैं सुनियो के घर जाऊँ क्या? लेकिन अगर मैं गया और उन्होंने मेरी कॉमिक्स फेंक दी तो अब मैं क्या करूँ? शांत हो जाओ, तुम सुनियो से बात कर सकते हो इसकी मदद से। इस कैलेंडर और इस ड्रायर से? पर कैसे? चीजों को हिप्नोटाइज करने वाला मेगाफोन। तुम कौन हो? तुम एक फोन हो? तुम कौन हो? हाँ? अब से ये खुद को एक फोन ही समझने लगेगा नोबिता। क्या सच में? फोन लगाने के लिए कैलेंडर से नंबर लगाओ। हाँ? इसमें 0 नहीं है। तो तुम उसे खुद लिख सकते हो। ये लो। 0? बेल रिंग हो रही है। हेलो। हाँ सुनियो। हाय नोबिता, क्या तुमने वो नई वाली कॉमिक बुक खरीदी? वो कितनी मजेदार है ना। ये सब बातें छोड़ो सुनियो, मेरी मॉम और तुम्हारी मॉम हमारी सारी कॉमिक्स फेंकने का सोच रही है। ये नहीं हो सकता है। मुझे बड़ा होकर अपनी कॉमिक बुक की लाइब्रेरी बनानी है। इससे पहले वो फेंके उन्हें छुपाना होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ चलो। चलो जल्दी, इससे पहले कि मॉम आ जाए। वो ऊपर आ रही है। डोरेमोन कुछ करो ना। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ? तुम दरवाजा नहीं, तुम एक दीवार हो। तुम एक दीवार हो। अरे ये खुद क्यों नहीं रहा? नोबिता, नाश्ता लाई हूँ, खोलो दरवाजा। मैं यहाँ नहीं हूँ मॉम। उसे पता लग गया है, वो मुझे बाहर रखना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। अब वो क्या करेंगी? मुझे नहीं पता। हाँ, सीढ़ी। तो अब मैं अंदर आ रही हूँ। मैं सारी कॉमिक्स फेंक दूंगी। तैयार हो जाओ नोबिता। डोरेमोन, तो मुझे मिलने दो, तो मुझे मिलने दो। ऊंची बिल्डिंग। 300 मीटर की ऊंचाई चढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। अजीब बात है, मैं कब से ये सीढ़ी चढ़े जा रही हूँ। अच्छा हुआ हम निकल गए वहाँ से। अब इन्हें कहाँ छुपाएंगे? पता नहीं। क्या छुपा रहे हो? वो तुम मुझे दे सकते हो। नहीं कोई बात नहीं जियान। फिर से मत करो जियान। हे! अगर ये कॉमिक जियान को दे दी तो वो कभी वापस नहीं करेगा। अभी के लिए हम इसे पाइप में छिपाते हैं। मुझे डर लग रहा है। हाँ, मदद करो। क्यों, क्या हुआ? मेरे पास बहुत कॉमिक्स हैं, तो मैं अकेले नहीं उठा सकता हूँ। क्या? ये सारी की सारी कॉमिक्स हैं? मुझे आगे जाकर अपनी कॉमिक्स बुक की लाइब्रेरी बनानी है। मॉम ने अभी रद्दी वाले को बुलाया है। हमें जल्दी करना होगा, कहीं छुपाना होगा। चलो छुपाते हैं। ये भारी है। प्लीज अंदर आइए। तुम बलून हो, बलून हो, बलून हो। पीछे के दरवाजे से। अरे कॉमिक्स कहाँ गई? अरे क्या हुआ अब? कभी कभी कुछ चीजों पर से असर खत्म हो जाता है। तुम सच में एक बलून हो। अपने आप पर पूरा यकीन रखो और उड़ो। चलो चले। हाँ, तुम्हें भी? उनकी सारी कॉमिक बुक्स गायब हो गई। हाँ, वो उनके कॉमिक्स कहीं छुपा रहे होंगे। अब हमें उन्हें अच्छी तरह से ढूंढना होगा। हम इन्हें क्ले पाइप में छुपा देंगे। क्योंकि अभी और कोई जगह नहीं है। मुझे नहीं लगता वो जगह ठीक है। वो क्ले पाइप की तरफ जा रहा है। मुझे पता ही था। डोरेमोन मुझे दो। तुम ना बैठो, तुम ना बैठो, तुम ना बैठो। हे रुको, हे! अभी के लिए यहीं पर छुपाते हैं। अब ठीक है। तुमने अपनी कॉमिक्स कहाँ छुपाई है? हमने कुछ भी तो नहीं छुपाया है मॉम। क्ले पाइप में? तो आखिर हमने ढूंढ ही लिया। या तो तुम क्ले पाइप नहीं हो, तुम एक कीड़े हो। इस क्ले पाइप को क्या हुआ? ये तो हिल रहा है। हाँ लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम कीड़े नहीं, एक जल्दी घोड़ा हो।
मुझे इस छोटी चीज से डरना नहीं चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं भी आपके साथ आती हूँ। मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरह मॉम जरूर वो कॉमिक्स फेंक देंगी। मुझे लगता है ये रेस दौड़ रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं पहले ही अपने गांव में घुड़सवारी कर चुकी हूँ। बस आप कस के पकड़े रहिए। मैं गिर जाऊंगी। ये कैसे हो रहा है? अरे बचाओ। संभल कर। शांत रहिए। बस आप कस के पकड़े रहिएगा। अरे कस के पकड़ा है। अब आगे देखिए। आगे देखिए। अरे संभल के। कस के पकड़े रहिएगा। आप भी। आप ठीक तो है ना मिसेस नोबी? आप भी ठीक है ना? अरे ये रही कॉमिक्स। चलिए अपना काम पूरा करें। सब खत्म हो गया। ठीक है तो फिर अब तुम पंछी हो, पंछी हो, पंछी हो। सोलो पंछी की तरह नहीं उड़ो और किसी की पकड़ में मत आना। कॉमिक बुक्स तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है? मॉम प्लीज, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। प्लीज आप कॉमिक्स मत फेंकना। मैं आपकी मदद करूंगा और अच्छे से होमवर्क करूंगा। हाँ, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर कोई परेशानी ही नहीं। सरिया। बच गए। वैसे कॉमिक्स वापस कब आएंगे डोरेमोन? वो कहाँ जा रही है? सोलो एक प्रवासी पंछी है, इसलिए वो दक्षिण की ओर जा रही है। अरे नहीं।